दोस्तों, अगर आप मेटल फैब्रिकेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपने इस लेजर वेल्डिंग मशीन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये एक मॉडर्न, फास्ट और हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में ट्रेडिशनल वेल्डिंग जैसे कि मिग और टिक वेल्डिंग को रिप्लेस कर रही है। पर एक कॉमन सवाल जो हमें बार बार सुनने को मिलता है, क्या लेजर वेल्डिंग सेफ है, और अगर हाँ तो इस मशीन को ऑपरेट करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों से बताएंगे कि लेजर वेल्डिंग मशीन को सेफली यूज कैसे करें, कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपके लिए ज़रूरी है और कैसे आप अपनी शॉप या फिर फैक्ट्री को लेज़र सेफ एनवायरनमेंट बना सकते हैं। आपको YouTube पर कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो लेज़र वेल्डिंग मशीन के फ़ायदे तो बताते हैं, पर शायद ही किसी ने इस टॉपिक पर बात की हो। हम आपके लिए लेज़र मशीन से जुड़ी ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेजर वेल्डिंग मशीन सेफ है या नहीं, ये जानने के लिए हमें इसकी बेसिक सेफ्टी गाइडलाइंस को जानना होगा, क्योंकि मशीन कोई भी हो, अगर उसे लापरवाही से यूज़ किया जाए तो मशीन और आपके दोनों के लिए रिस्की होता है। इसलिए इस वीडियो में हम एक एक करके सभी सेफ्टी गाइडलाइंस को जानेंगे, जिससे वीडियो के एंड तक आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि लेजर वेल्डिंग मशीन कितनी सेफ है। इन सेफ्टी गाइडलाइंस में सबसे पहले आता है आईज एंड स्किन प्रोटेक्शन। हालांकि लेजर वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर मिग और टिक वेल्डिंग के मुकाबले काफ़ी कम लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन फिर भी लाइट तो लाइट है जो लॉन्ग टर्म यूज़ में आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे बचने के लिए वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग गॉगल्स या फिर वेल्डिंग हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कुछ जगहों पर वेल्डिंग के दौरान लेज़र रिफ्लेक्ट होने का भी रिस्क रहता है, जिससे बचाव के लिए आपको प्रॉपर सेफ्टी गियर्स जैसे कि वेल्डिंग गॉगल्स, हेलमेट्स और ग्लव्स का यूज करना चाहिए। अब प्रॉपर सेफ्टी गियर्स यूज करने के बावजूद कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिस पर वेल्डिंग करते समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होती है, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास जैसे हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल्स। उन पर वेल्डिंग करते समय लेजर लाइट के रिफ्लेक्ट होने का रिस्क रहता है। उससे बचने के लिए आपको ये एंश्योर करना है कि इन पर वेल्डिंग करते समय सामने कोई भी पर्सन ना हो, किसी दीवार या फिर डोम के सामने ही इन पर वेल्डिंग करें, और हो सके तो किसी एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड वेल्डर की निगरानी में ही इन पर वेल्डिंग करनी चाहिए। ये तो हो गई हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल्स की बात। अब बात करते हैं अपनी मशीन की कि मशीन के अंदर आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। लेजर वेल्डिंग मशीन के अंदर दो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें अगर सही से यूज ना किया जाए तो ये भारी नुकसान की वजह बन सकते हैं। आइए एक एक करके इन दोनों फंक्शंस को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है मशीन का कूलिंग सिस्टम। जब भी हम लेजर वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग करते हैं तो इसका लेजर सोर्स और लेजर गन हीट हो सकते हैं, जिसे ठंडा रखने के लिए मशीन के साथ में वाटर कूलिंग सिस्टम या कहे तो वाटर चिलर आता है, जो पानी का यूज करके मशीन को ठंडा रखता है। इसलिए हम जब भी मशीन को यूज़ करें हमें उससे पहले इस मशीन के चिलर को ऑन करना होता है, जो 4 से 5 मिनट में सेट किए गए टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, और उसके बाद ही हम अपनी मशीन से लेज़र पावर को ऑन करते हैं। इसके बाद इस मशीन की लेज़र गन के साथ में एक अर्थिंग क्लैंप आती है, जिसे हम अपने वर्किंग पीस पर लगाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी जो लेज़र है वो सिर्फ वर्किंग पीस पर फायर होती है और आसपास के किसी भी मेटल्स या फिर हवा में नहीं चलती। अब कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि इस क्लैंप को पीस पर लगाकर वेल्डिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कई वेल्डर्स अर्थिंग को बाईपास करके डायरेक्ट वेल्डिंग करते हैं, जिससे लेज़र कहीं भी चल सकती है। तो ऐसे में हमें काफ़ी संभल कर वेल्डिंग करनी होती है और इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि हम सिर्फ अपने वर्किंग पीस पर ही लेज़र को फायर करें। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों फंक्शंस का हमें खास ख्याल रखना है। पहला, हम जब भी मशीन को यूज़ करें तो उससे पहले इसके चिलर को ऑन करके इसे टेम्परेचर तक पहुंचने दें और उसके बाद ही वेल्डिंग को स्टार्ट करें। दूसरा, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक अर्थिंग को बाईपास ना करें और कभी करनी भी पड़े तो काफ़ी संभल कर वेल्डिंग करें। तो दोस्तों, ये थी लेज़र वेल्डिंग मशीन की कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस, जिसमें हमने जाना आईज और स्किन की प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर सेफ्टी गियर्स को यूज़ करना है, एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास जैसे हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल्स को किसी दीवार या डोम के सामने ही वेल्ड करना है, मशीन को ऑन करने से पहले इसके चिलर को इंश्योर करना है और अर्थिंग क्लैंप का यूज़ काफ़ी संभाल कर करना है। इसके अलावा आपको अपनी मशीन का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और क्लीनिंग करना है, ताकि आपकी मशीन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी टेक्निकल फेलियर ना हो और आपकी मशीन लाइफ लॉन्ग चले। तो दोस्तों, अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि लेजर वेल्डिंग मशीन सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल ऑप्शन भी है। बस ज़रूरत है सही जानकारी, सही इक्विपमेंट और सही हैबिट्स की। आपने इस वीडियो में जाना लेजर वेल्डिंग में सेफ्टी को लेकर कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं,
कैसे आप सिंपल प्रिकॉशंस का यूज़ करके सेफली काम कर सकते हैं और कैसे हमारी मशीन ऑलरेडी आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। अगर आप लेज़र वेल्डिंग मशीन खरीदना चाहते हैं और ये चेक करना चाहते हैं कि ये मशीन आपके मटेरियल पर सही से काम करेगी या नहीं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डेमो के लिए आप अपने सैंपल्स को लेकर हमारे प्लांट पर भी विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।